सोचिए जरा, एक पूरा का पूरा गांव जो सदियों से आबाद था, वो अचानक बस एक रात में वीरान हो जाता है। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, बस पीछे रह जाता है एक अजीब सा खालीपन और एक डरावनी खामोशी। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। और देखिए, हम यहाँ किसी छोटे मोटे परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूरे 1500 लोगों की, मतलब एक पूरी की पूरी आबादी जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो सब रातों रात गायब हो गए। न कोई लड़ाई झगड़े के निशान, न कोई खून खराबा, न ही कोई सबूत कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। बस जैसे हवा में ही घुल गए हों। यही सवाल है जो पिछले 200 सालों से गूंज रहा है। आखिर 1500 लोग एक साथ एक ही रात में कहाँ जा सकते हैं? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस रहस्य को समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। उस रात से पहले, जब कुलधरा एक खुशहाल और जीता जागता गांव हुआ करता था। तो कहानी शुरू होती है 13वीं सदी में, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया और करीब करीब 600 सालों तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा। ये जैसलमेर के सबसे अमीर और शांतिपूर्ण गांवों में से एक था, जब तक कि 19वीं सदी की शुरुआत में सब कुछ बदल नहीं गया। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा गांव नहीं था। यहाँ के जो लोग थे, पालीवाल ब्राह्मण, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्किल्ड थे। वो खेतीबाड़ी, बिजनेस और उस जमाने की एडवांस वाटर सिस्टम्स में माहिर थे। सोचिए, रेगिस्तान के बीच में एक हरा भरा गांव, ये उन्हीं की वजह से मुमकिन था। अब हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक विलन की एंट्री होती है। एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से कुलधरा की पूरी किस्मत ही हमेशा के लिए पलट गई। नाम था उसका दीवान सालिम सिंह। जैसलमेर रियासत का मंत्री था, जो अपनी क्रूरता और लालच के लिए काफी बदनाम था। कहते हैं उसी की बुरी नजर इस गांव पर पड़ी और कुलधरा के पतन की कहानी शुरू हुई। तो हुआ यूं कि सालिम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने जिद पकड़ ली कि उसे उस लड़की से शादी करनी है, जबरदस्ती, और गांव वालों को सीधी धमकी दी, या तो लड़की दे दो या फिर इतने भारी टैक्स के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अब पालीवाल ब्राह्मणों के सामने एक ऐसा मुश्किल चॉइस था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक तरफ थी अपनी बेटी, अपने समाज की इज्जत, और दूसरी तरफ पुरखों का घर, अपनी रोजी रोटी। उन्होंने जो फैसला लिया ना, उसने इतिहास लिख दिया। तो उन्होंने चुना सम्मान, लेकिन जिस तरह से वो गए वो आज तक एक पहेली है। चलिए देखते हैं कि उस काली रात को आखिर हुआ क्या था। बस एक रात पूरा का पूरा गांव, वो 1500 लोग चुपचाप अपने घरों से निकले और अंधेरे में खो गए। किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई आहट तक नहीं सुनी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वहां सिर्फ एक वीरान, खामोश गांव था, ऐसा जैसे वहां सदियों से कोई रहा ही ना हो। लेकिन वो सिर्फ गए नहीं, जाते जाते वो एक श्राप छोड़ गए। एक ऐसा श्राप जो कहते हैं आज भी कुलधरा की हवाओं में गूंजता है कि जो कोई भी इस गांव में फिर से बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तो उस रात और उस श्राप के बाद कुलधरा की कहानी खत्म नहीं हुई, नहीं, बल्कि एक नए और शायद कहीं ज्यादा डरावने चैप्टर की शुरुआत हुई। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। पिछले 200 साल से ज्यादा हो गए हैं जिसने भी इस गांव में दोबारा बसने की हिम्मत की, उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा और आखिर में गांव छोड़कर भागना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे वो श्राप आज भी जिंदा है। जो लोग आज भी वहां जाते हैं ना, रिसर्च करने या घूमने, वो बड़ी अजीब बातें बताते हैं। जैसे रात में अचानक बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखती हैं, और कुछ टूरिस्ट ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया है कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, और मुड़कर देखो तो कोई नहीं। और शायद इन्हीं सब वजहों से आज कुलधरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट तो है, पर वहाँ एक बहुत सख्त नियम है। सूरज ढलते ही एंट्री बंद, किसी को भी वहां रुकने की इजाजत नहीं है। तो क्या ये सब वाकई एक श्राप की वजह से है, या फिर इस रहस्य के पीछे कोई लॉजिकल, कोई हिस्टोरिकल वजह भी हो सकती है? चलिए सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं।
कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये श्राप पाप की कहानी नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि वहाँ भयंकर सूखा पड़ा हो, पानी के सारे स्रोत सूख गए हों, या फिर दीवान सालिम सिंह के जुल्म और टैक्स इतने बढ़ गए हों कि जीना ही मुश्किल हो गया हो। और एक थियरी ये भी है कि लोग एक रात में नहीं बल्कि धीरे धीरे कुछ सालों के दौरान गाँव छोड़कर चले गए। हाँ, ये थियरीज लॉजिकल तो लगती हैं, लेकिन ये उस एक सवाल पर आकर अटक जाती हैं जो इस कहानी की जान है। अगर लोग धीरे धीरे गए तो फिर ये एक रात में पूरे गांव के खाली होने वाली बात कहाँ से आई? ये किंवदंती कैसे बनी? यहाँ तक कि जो सरकारी सर्वे हुए हैं उनमें भी कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो ये बता सके कि 1500 लोग इतनी जल्दी एक साथ बिना कोई निशान छोड़े कैसे जा सकते हैं। मतलब लॉजिस्टिक्स के हिसाब से तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है, कुलधरा का सच क्या है? क्या ये एक ताकतवर श्राप की कहानी है या फिर जुल्म और मजबूरी का एक दुखद इतिहास? सच जो भी हो, वो शायद आज भी उन्हीं खंडरों की खामोशी में कहीं दबा हुआ है और शायद हमेशा एक राज ही बना रहेगा।